अगर आज मैंने नहीं करा तो भाई साहब मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाके, और इरिटेशन होगा, और ये रिलेशन वाले नोच के खा जाएंगे, पड़ोसी वाले नोच के खा जाएंगे, मेरी कोई रेपुटेशन नहीं रहेगी और ना ही मैं मुंह दिखाने लायक रहूँगा। साइंस में नंबर उठते हैं और आप उठा सकते हो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की स्ट्रैटेजी अलग अलग रखोगे तब। एक ही में पूरा साइंस करके पढ़ोगे, कतई गलत तरीके से तुम पढ़ रहे हो। आज इस वीडियो से 25 मार्क सेव करा के जाऊंगा, बस मेरे को 4 मिनट दे दो, बस 4 मिनट। ना ही कोई मोटिवेट करने वाली बातें होंगी, ना ही आपको जोश दिलाने वाली बातें होंगी, क्योंकि 25 मार्क का सवाल है तो पूरे ऑर्गेनिक तरीके से समझेंगे कि हम लोग कैसे नंबर लेकर आएंगे 25 मार्क्स। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जरूर ज्वाइन हो जाना। ध्यान से देखो लाड लो, फिजिक्स में आपके जो चैप्टर हैं टोटल 4 चैप्टर्स आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशंस में। सबसे पहला चैप्टर है आपका लाइट, दूसरा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूं। उसके बाद जो तुम्हारा है वो है इलेक्ट्रिसिटी करना है, और एक है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो 4 चैप्टर्स हैं जहां से तुम्हारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब किस बेसिस पे पूछेगा वो भी आपको बताता हूं। एक्सरसाइज के बेसिस पे पूछेगा, ठीक है जी। इंडेक्स क्वेश्चन के बेसिस पे पूछेगा, ठीक है जी। न्यूमेरिकल के बेसिस पे करेगा तो ये न्यूमेरिकल को साइड में रखते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। अब एक्टिविटी के ऊपर तुम्हारे सवाल करे जाएंगे। ये तो रहा कि बुक से किस लेवल का सवाल उठाया जाता है। अब लेवल की जब बात हो गई है तो एक और चीज़ बता देता हूं, जहां से तुम्हारे 7 to 8 मार्क्स ऐसे ही सेव हो जाएंगे, और 10 मार्क तक लेके चल सकते हो, क्योंकि 2 to 3 मार्क्स आपके MCQ से फिट हो जाएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, और कभी कभी 4 मार्क्स तक भी जाता है फिजिक्स के सवाल, ठीक है। आगे बात करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने वाले सवाल एक आपके डाले जाते हैं, याद रखिएगा। तो लाइट चैप्टर से भाई साहब है ना डल जाएंगे, तो ये याद रखना, लाइट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से एक एक डिफ्रेंशिएट वाले सवाल रट लेना, और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से एक एक डिफ्रेंशिएट वाले सवाल तुम रट लेना। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस तुम्हारे जो क्वेश्चंस आते हैं, और न्यूमेरिकल बेस जो क्वेश्चन होते हैं या तो 5 मार्क्स या तो 4 मार्क्स में कवर अप होते हैं, यानी 2 मार्क्स के 2 सवाल डाल सकता है, या एक 5 मार्क का सवाल में तुम्हारे न्यूमेरिकल आते हैं। और ये न्यूमेरिकल भाई साहब इस पे काम चल रहा है, मैं आपको PDF दे दूंगा, इसलिए बोला था कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना। क्लियर है। आगे बात करते हैं, हमने आपको ओवरव्यू सारी चीज दे दिया, किस लेवल से क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर से आने वाला है, क्लियर हो गया पूरा माइंड। अब प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अब प्रिपरेशन कैसे करेंगे जहां से फिजिक्स हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट होगा और हम 25 में 25 लेकर आ सकते हैं। ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मेरी बात मानोगे, कर लोगे, इतना सिंपल है। तुम्हारे पास नोट्स है, पहले अपने आप से सवाल करो, नोट्स नहीं है बना लो। आगे देखो, आपने पूरा क्वेश्चन आंसर लिख रखा है, नहीं लिख रखा, लिख लो, अगर समय है तुम्हारे पास तब, नहीं है किसी से हेल्प ले लो या प्रिंट आउट करा लो कहीं से, जहां से तुम्हारा मतलब तुम्हारे अंदर जो कीड़ा है ना, तुम्हारे अंदर जो कीड़ा है ना, पढ़ने वाला या नहीं पढ़ने वाला, इन दोनों को एक्टिव कर दो, इन दोनों को एक्टिव कर दो कि भाई देख हमारा जो सवाल है ना, केमिस्ट्री में 25 मार्क्स का आता है, फिजिक्स में 25 मार्क्स का आता है, और बायो से 30 मार्क्स का आता है, तो टोटल मिला के 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। और अगर आज मैंने नहीं करा तो भाई साहब मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाके, और इरिटेशन होगा, और ये रिलेशन वाले नोच के खा जाएंगे, पड़ोसी वाले नोचे खा जाएंगे, मेरी कोई रेपुटेशन नहीं रहेगी और ना ही मैं मुंह दिखाने लायक रहूँगा। तो ये थॉट रख के चल मेरे भाई, आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है तो तुम फोड़ सकते हो। बी लॉजिकली नहीं, भी प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशनली नहीं, माइंड सेट के आधार पे सोचना है, तब जाके तुम एक बेहतर नंबर स्कोर कर पाओगे। और कुछ नहीं करना, नोट्स नहीं है नोट्स बना लो, क्वेश्चन आंसर नहीं है सारे क्वेश्चन आंसर कर लो। बच्चों को प्रॉब्लम आती है सिर्फ एक चीज़ में, एक्टिविटी वाले सवाल में। एक्टिविटी वाले सवाल में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाएगा। तो इस पर मैंने बहुत रिसर्च करा, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, और मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको एक वीडियो दूंगा एक्टिविटी के ऊपर, जहाँ से कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे उसका सॉल्यूशन आपको देना है, और आप बेहतर तरीके से फोड़ पाओगे। सो एक चीज़ याद रखना, ठीक है। और बाकी तो आपके NCERT में दिया है, आपने कवर अप करा है। और 1-2 सवाल जो इंसान बोलता है ना, जो लड़का बोलता है, सॉरी इंसान क्या ही बोलना, लड़का बोलता हूँ, कि जो लड़का बोलता है ना कि भैया हम लोग तो पढ़ रहे हैं, NCERT के बुक पढ़ लिए है ना, उसके बीच में से क्वेश्चन डाल दिया, अरे भाई बीच में ले क्वेश्चन डाला, मानता हूँ,
पूरा नोट्स तुम्हारा है, अच्छे से पढ़ा है ना। क्वेश्चन कैसे देता है भाई साहब, एक डिफ्रेंशिएट करने वाला देता है, ध्यान से देखना, एक डिफ्रेंशिएट करने वाला, या तो प्रॉपर्टीज लिखने वाला, ठीक है, या तो फैक्टर लिखने वाला। इसी तरह से ना भाई साहब तुम्हारे सवाल आएंगे, है ना। या तो तुम्हारे को टाइप्स लिखने वाले, या तो बोल देगा बेस्ड ऑन किस चीज़ पे आधारित है। तो और किस लेवल से क्वेश्चन आता है, नहीं आता, एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन आता है। तो इस सब टाइप के जब क्वेश्चन तुम्हें करने आते हैं, कैसे पॉइंट आउट बना के लिखना है, तो तुम्हें दिक्कत क्या है तुम्हारे एग्जाम में, 25 मार्क्स तुम्हारे सेव हैं। अगर तुमने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी है बेहतर तरीके से, तुमने नोट्स बनाया है, तुम्हारे पास क्वेश्चन आंसर का पूरा व्यवरा है जिसे तुम अपने दिमाग में हटा सकते हो, और इंडेक्स क्वेश्चन आपने कर लिया है, तो भाई चिल मारो। अगर बाहर से एक भी सवाल आ जाएगा ना, मेरे से आगे बोलना, क्योंकि यहाँ पर और करके ऑप्शन रहेगा कुछ क्वेश्चंस में, तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। मैथ में केवल डरना है जो स्टैंडर्ड लिए है, बस उसमें डरो, उसकी बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करो। साइंस में नंबर उठते हैं और आप उठा सकते हो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की स्ट्रैटेजी अलग अलग रखोगे तब। एक ही में पूरा साइंस करके पढ़ोगे, कतई गलत तरीके से तुम पढ़ रहे हो और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा तुम्हें। सो याद रखना, मैंने क्या कहा, फिजिक्स का अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, इन तीनों का अलग अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तब तुम फोड़ सकते हो। और आपका भाई तो है ही सारा मटेरियल देखने के लिए और देने के लिए, आपको देगा, इसलिए बोलता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर ज्वाइन होना। उम्मीद है सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, उम्मीद मत तोड़ना, सब्सक्राइब करके जाना, भौकाल मचेगा आप देखना, और आप भी बोलोगे कह रहे यार मज़ा आ गया आपसे।